बड़ा हवेली जैसा घर, दीवारों पर सजे पुराने चित्र और बीच आंगन में जलता दिया, जैसे हमेशा की तरह उस घर का सन्नाटा कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मगर आज का दिन कुछ अलग था। शाम का समय था, आसमान में हल्के बादल छाए थे, हवा में बेचैनी थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक होती है। टुक टुक। घर के भीतर बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नौकर दौड़ता हुआ दरवाजे की ओर जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी होती है। चेहरे पर उदासी, आंखों में डर और होठों पर कोई अधूरी बात। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वो एक पल ऐसा था जब वक्त जैसे थम गया। दुर्गा देवी, जो इस घर की मुखिया थीं, उनके हाथों में रखी पूजा की थाली गिरते गिरते बचती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अर्जुन, उनका बेटा, उस अजनबी को देखकर एक कदम पीछे हट जाता है। और अहाना, घर की छोटी बहू, जो हमेशा हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश में लगी रहती है, समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये औरत कौन है, जिसे देखकर पूरा घर जैसे पत्थर का बन गया हो। अहाना धीरे से आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में सवाल हैं, होठों पर खामोशी। वह अर्जुन की तरफ देखती है, फिर दुर्गा देवी की ओर, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई जवाब नहीं। तभी अर्जुन की निगाह उस औरत के चेहरे पर ठहरती है। वो कुछ पल उसे गौर से देखता है और अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दीदी, अर्जुन की आवाज कांपती है, टूटती है। वो दौड़कर आगे बढ़ता है और उस औरत को अपने सीने से लगा लेता है। पूरे घर में सन्नाटा और गूंजती है, सिर्फ उसकी आवाज, जिसमें बरसों की जुदाई, दर्द और पछतावा घुला हुआ है। दुर्गा देवी की आंखों में भी नमी उतर आती है, लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती बनी रहती है। वो अपनी जगह से हिलती नहीं। आना हैरान खड़ी रहती है, उसे अब समझ आता है कि ये अजनबी औरत दरअसल अर्जुन की दीदी है। दुर्गा देवी की बड़ी बेटी। वही बेटी जिसने सालों पहले घर छोड़ दिया था, उस प्यार के पीछे जिसके लिए उसने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था। अर्जुन अपनी बहन का चेहरा दोनों हाथों में थामता है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। दीदी, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? तुमने तो कहा था तुम खुश हो, तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर ये सफेद कपड़े क्यों? कहाँ है वो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसकी बहन कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। बस आंखों से आंसू बहते रहते हैं। धीरे धीरे वो टूटी हुई आवाज में अपनी कहानी कहने लगती है। कहती है कि कैसे उसने उस आदमी पर भरोसा किया जिसने उसे दुनिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। कैसे उसने सोचा था कि प्यार ही सब कुछ है, मगर जब जिंदगी ने करवट ली तो वही इंसान उसे अकेला छोड़ गया। अब न घर है, न सहारा, न कोई उम्मीद। वो बस चलती चलती वापस अपने मायके के दरवाजे तक आ गई, क्योंकि यही उसका आखिरी ठिकाना है। अहाना की आंखें भी भर आती हैं। वो आगे बढ़कर अर्जुन की बहन का हाथ थामती है और धीरे से कहती है, दीदी, अब आप अकेली नहीं हैं। ये घर आपका है। मैं हूं न, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन भी सिर हिलाकर सहमति जताता है। लेकिन उनकी बहन डर के साये में कांपती रहती है। वो फुसफुसाती है, नहीं, मैं मां का सामना नहीं कर सकती। मैंने उनका दिल तोड़ा है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। अहाना उसके कंधे पर हाथ रखती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है। मां दिल से बहुत बड़ी हैं। गुस्सा भले करती हैं, पर बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। रुक जाओ। दुर्गा देवी की आंखों में आग है। वो आगे बढ़ती हैं, उनकी चाल में गुस्से का कंपन है। एक कदम भी मत बढ़ाना अंदर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की चौखट पर आने की? पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। अर्जुन की बहन डर से पीछे हटती है, अहाना उसके सामने खड़ी हो जाती है। दुर्गा देवी की आवाज फट पड़ती है, तुम मर चुकी हो हमारे लिए। जिस दिन तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई, उसी दिन तुमसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अब क्यों लौटी हो? जाओ जहां से आई हो। अहाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं और वो औरत, वो टूटी हुई बेटी, बस सिर झुकाकर रोए जा रही है। दुर्गा देवी का गुस्सा जैसे थमने का नाम नहीं लेता। जब तुमने उस लड़के के साथ भागकर हमारा नाम मिटाया, तब क्यों नहीं सोचा था इस माँ के बारे में, इस भाई के बारे में? अब क्यों आई हो दया दिखाने? हमारा घर तुम्हारे लिए नहीं है। वो मुड़ने ही वाली होती हैं कि तभी अहाना धीरे से आगे बढ़ती है। वो हाथ जोड़कर दुर्गा देवी के सामने खड़ी हो जाती है और बहुत विनम्र स्वर में कहती है, माँ जी, कृपया शांत हो जाइए। गलती बड़ी थी, लेकिन वो आपकी बेटी है। उसका कोई नहीं बचा अब सिवाय इस घर के। दुर्गा देवी एक पल के लिए अहाना की ओर देखती हैं, फिर आंखें फेर लेती हैं। अहाना, तुम नहीं जानती उसने क्या किया था। हमारे नाम को मिटा दिया था इसने। अहाना की आवाज में दृढ़ता आ जाती है। लेकिन माँ जी, खून कभी पराया नहीं होता। आप गुस्सा कीजिए, डांट लीजिए, लेकिन उसे माफ कर दीजिए। एक माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। पूरा घर उस पल चुप हो जाता है। बस दीपक की लौ हिलती है और हवा में फैली खामोशी सबके दिलों को छूती है। वातावरण में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में नमक और आंसुओं की गंध घुल चुकी थी। दुर्गा देवी ने जैसे ही अपनी बेटी की तरफ पीठ घुमाई, उस पल घर के हर कोने ने एक साथ सांस लेना छोड़ दिया। अर्जुन अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। आना ने धीरे से अर्जुन की बहन का हाथ थामा, उसका चेहरा देखा, थकी हुई आंखें, फटी हुई साड़ी और उस पर भी ठहरी हुई शर्म और डर की परतें। आना ने महसूस किया कि ये औरत सिर्फ बेटी नहीं, एक टूटी हुई आत्मा है जो अपने घर के दरवाजे तक लौटी है, माफी की आस लेकर। आना धीरे से बोली, दीदी हिम्मत रखिए। माँ जी अभी गुस्से में हैं। वक्त लग सकता है, पर दिल की गांठें खुलेंगी जरूर। आपको बस थोड़ा सब्र करना होगा। अर्जुन ने भी सिर झुकाकर सहमति जताई। उसने माँ की तरफ देखा, जो अब पूजा के कमरे में चली गई थीं। वहां जाकर उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे दिया जलाया और आंखें बंद कर लीं। मगर उनके भीतर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उनके होठों पर मुरझाए हुए शब्द फिसले, जिसने अपनी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाई, वो बेटी नहीं अभिशाप होती है। उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं, मगर वो खुद को रोने की इजाजत नहीं देती। उधर अहाना ने अर्जुन की बहन को कमरे में बैठाया, उसके लिए पानी लाकर दिया। वो कांपते हाथों से गिलास पकड़ती है। अहाना, उसकी टूटी आवाज निकली, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। माँ जी की आंखों में जो नफरत मैंने देखी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। मैं फिर से इस घर में जहर बन जाऊंगी। अहाना ने मुस्कुराने की कोशिश की। दीदी, जहर तब बनता है जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करना छोड़ दें। लेकिन आप अभी भी सबके लिए सोच रही हैं, इसका मतलब आपके दिल में प्यार जिंदा है। बस उसी प्यार को थाम लीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अहाना के शब्दों में एक अजीब सुकून था। उसने अपने ससुराल में हमेशा सबको जोड़े रखा था। अब फिर वही जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। रात गहराती गई। हवेली में बस हवा की आवाज थी। दूर कमरे में दुर्गा देवी की आंखों में नींद नहीं थी। दूसरी ओर अहाना ने अर्जुन की बहन को रजाई ओढ़ाई और कहा, आप आराम कीजिए, कल एक नया दिन होगा। सुबह की पहली किरण के साथ घर की चहल पहल शुरू हुई। नौकर चाकर काम में लग गए, मगर माहौल में अभी भी तनाव की गंध थी। दुर्गा देवी ने सबको आदेश दिया, इस औरत का नाम कोई मेरे सामने नहीं लेगा। वो हमारे लिए पराई है। अहाना ने यह सुना, पर कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि गुस्से के शब्दों के बीच भी माँ का दिल कहीं न कहीं पिघलता जरूर होगा। उसने नाश्ते की थाली में माँ का पसंदीदा व्यंजन रखा और धीरे से उनके कमरे में पहुंची। माँ जी, प्रसाद ले लीजिए। दुर्गा देवी ने बिना देखे कहा, रख दो। और हाँ, उस औरत को खाना मत देना। हमारे घर का अन्न उसके लिए नहीं है। अहाना का दिल कांप गया। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, उसने कुछ खाया नहीं है कल से। वो बीमार हो जाएगी। दुर्गा देवी ने उसे घूरा। अहाना, तुम बहुत भली हो, लेकिन ये घर भलाई से नहीं चलता, संस्कारों से चलता है।
जिसने हमारे संस्कार तोड़े वो हमारे घर में नहीं रह सकती। अहाना ने सिर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस थाली रखकर बाहर चली आई। बाहर आते ही उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो रसोई में गई, रोटियां बनाई और चुपके से कमरे में पहुंचकर अर्जुन की बहन के सामने रख दी। दीदी थोड़ा खा लीजिए। माँ जी नाराज हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो दिल से बुरी नहीं है। बस वक्त चाहिए। अर्जुन की बहन ने रोटियों को देखा और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। अहाना, तुम सच में इस घर की बहू नहीं, इस घर की देवी हो। मुझे आज समझ आया कि परिवार को जोड़ने वाला खून नहीं, दिल होता है। अहाना ने मुस्कुरा दिया। दीदी मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। और आप भी ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी। जब तक मैं हूँ आपको कोई नहीं निकाल सकता। उसी समय अर्जुन कमरे में आया। अहाना, माँ को सब पता चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा। अहाना ने दृढ़ स्वर में कहा। तो हो जाए। अगर गलती ये है कि मैंने किसी को भूख से बचाया तो मैं बार बार ये गलती करूंगी। अर्जुन चुप रह गया। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व था। तुम सच में इस घर की जान हो अहाना, उसने धीरे से कहा। दिन बीतते गए लेकिन घर का माहौल नहीं बदला। दुर्गा देवी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थीं। पर जब जब वो अपनी पूजा में बैठती, मूर्ति की आंखों में जैसे अपनी बेटी का चेहरा दिख जाता। वो चाहकर भी उस सख्त दिल को पूरी तरह पत्थर नहीं बना पा रही थीं। एक दिन जब अहाना पूजा घर में सफाई कर रही थी, उसने देखा दुर्गा देवी अपनी बेटी की पुरानी तस्वीरों को देख रही थीं। उनकी उंगलियां उन तस्वीरों पर कांप रही थीं। अहाना ने धीरे से कहा, माँ जी अगर आप चाहें तो मैं उन्हें यहाँ बुला दूं। आप बस एक बार उनकी आंखों में देखिए, आपको पता चलेगा कि वो अब पहले वाली नहीं रही। दुर्गा देवी ने तस्वीरों को मेज पर रख दिया। अहाना, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त नहीं भरता, लेकिन तुम्हारे दिल की सच्चाई